नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 101। ये हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका होने वाली है 5 नवंबर 2020 की। यहाँ पर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन लिखेंगे, इधर अपना नाम लिखेंगे और इधर अपने टीचर यानी अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम एक नया पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मन करता है। ये एक कविता है जो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से है और हमारे इस वर्कशीट का नाम है सस्वर वाचन व पर्यायवाची शब्द। यानी इसमें हम दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं। पहला क्या है? सस्वर वाचन, जिसका क्या मतलब होता है कि आपको बोल बोल कर कुछ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ये कविता पढ़ेंगे। तो जब भी मैं ये कविता पढ़ूंगा, मैं पहले पूरी कविता आपको पढ़ के सुनाऊंगा, उसके बाद आप वीडियो को पॉज करके उस कविता को दोबारा से पढ़ेंगे बोल बोल कर। ठीक है, आपका बोलना ज़रूर है, आपके मुंह से आवाज़ आनी चाहिए। साथ साथ में आप अपने हाव भाव भी कर सकते हैं जैसा जैसा कविता में वो बोलेगा। और इसके साथ हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पर्यायवाची शब्द पढ़ने वाले हैं। पर्यायवाची शब्द पे हम पहले भी एक तो वर्कशीट कर चुके हैं, इसमें भी हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और आगे के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए, इससे पहले हम ये वर्कशीट शुरू करें, हम इस पोएम को, इस कविता को पढ़ लेते हैं। तो ये है हमारी कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम का पाठ नंबर 4। ये एक कविता है जिसका नाम है मन करता है। आइए इस कविता को मैं एक बार पूरी पढ़ देता हूँ, उसके बाद इसको दोबारा पढ़ेंगे और इसका मतलब भी समझेंगे। बहुत ही आसान कविता है, बहुत ही सिंपल कविता है। आइए इसको शुरू करते हैं। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं, मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं, मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं, मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। तो ये देखिए, बहुत ही प्यारी, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान ये कविता थी। और ये कविता किसने लिखी है? श्री सुरेंद्र विक्रम ने। चलिए अब इस कविता को हम एक बार और दोबारा पढ़ते हैं और इसमें आए शब्दों के मतलब जान लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है? मन करता है सूरज बनकर, यानी इस बच्चे का मन कर रहा है कि वो क्या बन जाए? सूरज बन जाए, यानी सूर्य बन जाए। और क्या करे? आसमान में दौड़ लगाए। तो जैसे सूरज जो है वो पूर्व दिशा से उदय होता है और पूरा दिन चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है और दिन के आखिर में पश्चिम दिशा में जाकर ढल जाता है। तो ये भी बच्चे का मन कर रहा है कि वो सूरज की तरह पूरा दिन आसमान में दौड़ लगाता रहे। मन करता है चंदा बनकर, यानी अब उसका मन कर रहा है कि वो चंदा यानी चांद बनकर क्या करे? सब तारों पर अकड़ दिखाए। जो आसमान में तारे होते हैं वो उन पर अकड़ दिखाना चाहता है। फिर लिखा है कि मन करता है बाबा बनकर। ठीक है, बाबा बनने की कोशिश कर रहा है अब कि वो क्या करे? घर में सब पर धौंस जमाओ, यानी वो चाहता है कि सब उसकी बात माने। देखो, जैसे आप इस चित्र में भी देख सकते हैं, उसने नकली की यहाँ पर दाढ़ी लगा रखी है और दादा की, अपने बाबा की छड़ी लेकर वो सब पर धौंस जमाने की कोशिश कर रहा है। फिर कहता है कि मन करता है पापा बनकर। अब क्या मन कर रहा है उसका? कि वो पापा की तरह बन जाए और मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं और अपनी मूंछें बढ़ाना चाहता है। फिर कह रहा है कि मन करता है तितली बनकर, कि अब उसका मन कर रहा है कि वो तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं, यानी दूर दूर वो उड़ना चाहता है। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं, और अब उसका मन कर रहा है कि वो कोयल की तरह बनकर मीठे मीठे बोल सुनाए, यानी गाने सुनाए। फिर लिखा है कि मन करता है चिड़िया बनकर। अब उसका मन क्या कर रहा है? कि वो चिड़िया बन जाए। ठीक है, और चिड़िया क्या क्या करती है? ची ची चू चू शोर मचाऊं। तो वो ची ची चू चू करके शोर मचाना चाहता है जैसे एक चिड़िया करती है। मन करता है चरखी लेकर, यानी अब वो चरखी लेकर क्या करना चाहता है? पीली लाल पतंग उड़ाना चाहता है वो। ठीक है, यहाँ पर एक बच्चे की मन की भावना बताई हुई है कि उसका क्या क्या करने का मन करता है। देखो कितनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। कभी वो चाहता है वो सूरज की तरह बनकर दौड़ लगाए, कभी चाहता है कि चंदा की तरह बनकर
तारों को अकड़ दिखाए। फिर कह रहा है कि बाबा बनकर घर में धौंस जमाना चाहता है, या पापा बनकर अपनी मूंछ बढ़ाना चाहता है। फिर वो ये भी चाहता है कि वो तितली बनकर दूर दूर तक उड़े, और कोयल बनकर उसकी आवाज़ जो मीठी हो जाएगी उससे वो गाने सुनाए। फिर वो ये भी चाहता है कि चिड़िया बनकर वो ची ची चू चू शोर मचाता रहे, और फिर चरखी लेकर वो पतंग भी उड़ाना चाहता है। तो एक बच्चे की यहाँ पर कहानी बताई हुई है। आप जैसा ही ये एक बच्चा है जिसका बहुत सारी चीज़ें करने का मन करता है। अब इस चैप्टर से जुड़ी हुई जितनी भी वर्कशीट हैं आइए उनको कर लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं इसमें क्या है। नमस्कार बच्चों, आशा है मन करता है कविता हाव भाव के साथ पढ़कर आपको आनंद आया होगा। तो आइए देखते हैं कि कविता आपको कितनी याद हुई। चलिए यहाँ पर वो क्वेश्चंस पूछेगा, हमें बताने हैं कि कविता में से क्या यहाँ पर आंसर्स आएंगे। प्रश्न नंबर 1 में वो पूछ रहा है कि कविता की इन अधूरी पंक्तियों को पूरा कीजिए। यानी यहाँ पर 3-4 कविता की पंक्तियाँ लिखी हुई हैं, लाइन लिखी हुई है, लेकिन वो बीच में से अधूरी है। उन्होंने कुछ शब्दों को यहाँ से हटा दिया है। हमें वो शब्द यहाँ पर बताने हैं और लिखने हैं। आइए देखते हैं। पहली 2 पंक्तियाँ हैं कि मन करता है सूरज बनकर डैश लगाऊं। तो यहाँ पर क्या लिखा था? तो जैसा कि अभी हमने कविता में पढ़ा था, यहाँ पर ये लिखा था। ये देखो, मैं थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ क्योंकि उधर जगह थोड़ी सी कम है। यहाँ पर मैं इसका आंसर लिख देता हूँ कि मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। तो ये हमारी पोएम में लिखा था, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, आसमान में दौड़ लगाऊं। ठीक है, तो वो सूरज की तरह पूर्व से पश्चिम दौड़ लगाना चाहता है आसमान में। ठीक है, इतना हम यहाँ पर लिखेंगे। चलिए अगली पंक्ति क्या है? मन करता है पापा बनकर डैश बढ़ाऊं। पापा बनकर वो क्या करना चाहता था? वो अपनी मूंछों को बढ़ाना चाहता था। तो यही हम यहाँ पर लिख देंगे, पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। ठीक है, मूंछ, ये लिखिए, मूंछ बढ़ाऊं। बढ़ाऊं यहाँ पर लिखा है, वो हम नहीं लिखेंगे। अगर आपको ये याद करने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है तो आप अपने साथ अपनी किताब खोलकर ज़रूर रखें और साथ साथ उसमें से पढ़ते रहें। याद रखिए ये हमारी सस्वर वाचन के ऊपर ये वर्कशीट है, तो आप जब भी पढ़ेंगे आप बोल बोल कर ही पढ़ेंगे। फिर आखिरी लाइन क्या है? मन करता है चरखी लेकर डैश उड़ाऊं। तो ये हमारी आखिरी पंक्ति थी जिसमें वो पतंग उड़ाने की बात कर रहा था। अगर आपको ये लाइन याद आ गई है तो आप यहाँ पर उसे लिख दें। अगर नहीं आई है तो एक बार किताब में से ज़रूर देख लें। इसका आंसर है पीली लाल पतंग उड़ाऊं। तो ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तीसरा, पीली, पीली यानी येलो, और लाल, तो ये देखिए लाल पतंग तो यहाँ पर बनी हुई है, पीली लाल पतंग उड़ाऊं। तो ये लीजिए, ये हमारी कविता की पंक्तियाँ थी। अगर आप ये नहीं याद कर पाए हैं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप कविता को एक बार दोबारा पढ़ लीजिए। ठीक है, छोटी सी कविता है, आपको फटाफट से याद भी हो जाएगी। चलिए अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। बच्चों अब अपने मन की बात बताइए और कविता को पूरा कीजिए। अब जब हमने कविता पढ़ी थी उसमें तो हमने उस बच्चे के मन की बात पढ़ी थी कि बच्चे का क्या मन कर रहा था। कभी वो सूरज बनकर, कभी वो बाबा बनकर, कभी पापा बनकर। ठीक है, तो अलग अलग उसके मन की बात बताई गई थी। इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में आपके मन की बात पूछी गई है कि आपका क्या मन करता है, और उसको हमें यहाँ पर लिखना है। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। ये देखो, मन करता है बस्ता लेकर, बस्ता यानी आपका स्कूल बैग, मैं फिर से अपने डैश जाऊं। ठीक है, आप बस्ता लेकर कहाँ जाते हैं? अपने स्कूल जाते हैं, अपने विद्यालय जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? स्कूल या विद्यालय। ठीक है, इनमें से आप कोई भी एक लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं विद्यालय लिख देता हूँ, विद्यालय अच्छा शब्द है। ठीक है, विद्यालय जाऊँ। चलिए आगे देखते हैं। मन करता है कक्षा में जाकर, यानी अपनी कक्षा में जाकर, अपनी क्लास में जाकर फिर से धमा डैश मचाऊं। अब धमा के आगे क्या शब्द आएगा? यहाँ पर एक आप नया शब्द सीखेंगे, धमा चौकड़ी। ठीक है, धमा चौकड़ी का मतलब क्या होता है? धमा चौकड़ी का मतलब होता है जब आप फुल टू मस्ती करते हैं, एकदम मज़े में। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि धमा चौकड़ी मचा रखी है। तो ये आपने नया शब्द सीखा, धमा चौकड़ी। और आगे क्या है?
मन करता है मित्रों संग मिलकर, यानी मित्रों के साथ मिलकर। मित्रों का संग क्या मतलब होता है? मित्रों के साथ। आधी छुट्टी में डैश खाऊं, तो आप अपनी आधी छुट्टी में यानी लंच में क्या खाते हैं? खाना खाते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? खाना। ठीक है, तो आधी छुट्टी में आप अपने मित्रों के संग मिलकर खाना खाएंगे। फिर आखिरी क्या है? मन करता है मैडम या सर बनकर घर पर मैं डैश को पढ़ाऊं। किसको पढ़ाओगे? बच्चों को। ठीक है, जब आप मैडम या सर बन जाओगे तो आप किनको पढ़ाओगे? बच्चों को। तो ये लीजिए, इस तरीके से हमने अपने मन की बात यहाँ पर बता दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम पर्यायवाची शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं क्या लिखा है। इस कविता में कई ऐसे शब्द हैं जिन्हें अनेक नामों द्वारा जाना जाता है। जैसे सूरज को हम सूर्य या रवि भी कहते हैं, और चंदा को हम चांद या चंद्रमा भी कहते हैं। फिर क्या लिखा है कि किसी शब्द का समान अर्थ बताने वाले शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो ये डेफिनेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कौन से होते हैं। ये वो वाले शब्द होते हैं जो समान अर्थ बताते हैं, यानी एक ही जैसा अर्थ बताते हैं, इनका एक ही मतलब होता है। ठीक है, जैसे ऊपर इसने एग्जाम्पल दिए हैं, सूरज बोले या सूर्य बोले, मतलब एक ही होता है कि वो सूरज है। या आप रवि भी बोलें तब भी क्या ही मतलब है? सूरज ही उसका मतलब है। तो ये तीनों शब्द क्या हो गए? ये समान अर्थ वाले शब्द हो गए, यानी समानार्थी शब्द हो गए या पर्यायवाची शब्द हो गए। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 3 पर आ जाते हैं। दिए गए शब्दों के लिए पर्यायवाची यानी समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। तो यहाँ पर नीचे इसने कुछ शब्द दे रखे हैं जिनके हमें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो ये हम जितने भी यहाँ पर ये शब्द नीचे दे रखे हैं, इनके हम समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द पहले ही किसी न किसी वर्कशीट में हम ये कर चुके हैं। हो सकता है कि आप भूल गए हों, तो कोई बात नहीं, मैं आपको याद भी दिलाता रहूँगा। ठीक है, और इनके आंसर्स भी बताऊँगा। चलिए ये देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है? मेघ। ठीक है, यहाँ पर चित्र भी बना है। मेघ का अर्थ होता है, मेघ का मतलब होता है, या मेघ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बादल। ठीक है, बादल को और हम क्या बोलते हैं? मेघ। ठीक है, आगे देखिए, पुष्प शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है और चित्र किनका बना हुआ है? फूलों का। तो यानी पुष्प के समानार्थी या पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? फूल। ठीक है, तो फूलों को पुष्प भी हम कह सकते हैं। फिर आगे है स्त्री। स्त्री का समानार्थी या पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ये होगा औरत। फिर क्या लिखा है? फिर लिखा है किताब। ठीक है, किताब का एक शब्द क्या हो सकता है जो इसका समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हो? ठीक है, हम पहले भी ये पुरानी वर्कशीट में कर चुके हैं, तो इसका आंसर है पुस्तक। ठीक है, किताब को हम क्या बोलते हैं? पुस्तक भी कहते हैं। फिर क्या है? वृक्ष। वृक्ष, और यहाँ पर ये क्या, किसका चित्र बना हुआ है? एक पेड़ का, यानी पेड़ जो है वो वृक्ष का समानार्थी या पर्यायवाची शब्द भी है। आखिरी में क्या है? यहाँ पर है एक पुरुष। ठीक है, जैसे स्त्री का हमने औरत यहाँ पर लिखा था, वैसे ही पुरुष का हम यहाँ पर आदमी लिख सकते हैं। ये लीजिए, बहुत ही सिंपल था, बहुत ही आसान था। तो आशा करता हूँ कि आपको एक तो ये कविता समझ में आई होगी, कौन सी? जो भी हमने ऊपर पढ़ी थी, मन करता है। ठीक है, और इसको आपने कैसे पढ़ा होगा? सस्वर वाचन के साथ पढ़ा होगा, यानी आपने बोल बोल कर इसे पढ़ा होगा। तो आपको ये करना है। और हमने क्या सीखा? हमने पर्यायवाची को भी एक बार दोबारा रिवाइज किया और इसके सवालों का भी हमने जवाब दिया। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।